Hello friends, welcome to Arewa Tutors. Now this is दृष्टि बर्तिया. Let us we talk about one of the major important topic. और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान पर आधारित प्रश्नों के बारे में. सो गाइज ये वीडियो जो है फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगा, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ. This is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SSCGL, CHSL, RRB and other competitive examination point of view. So guys, please subscribe our channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, now today we started Indian Constitution questions and answers. So आज हम बारी बारी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आपने देखा होगा कि प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर रखी है और पहले भी हमने ओल्डेस्ट क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस पेपर्स में और रिपीटेड क्वेश्चंस यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन बिहाफ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सारे डिस्कस कर चुके हैं. और लास्ट 2 प्लेलिस्ट और मुझे ऐड करनी है, ये सेकंड लास्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो टॉप 36 क्वेश्चन टुडे वी आर डिस्कसिंग. नाउ वी स्टार्टेड द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे. राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन है? सो ऑप्शन इज सी, नरगिस दत्त है. हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पहली महिला अभिनेत्री राज्यसभा के लिए नामित की गई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव, ये भी हमें याद रखना है, पहली महिला महासचिव BS रामा देवी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता. अब प्रथम अभिनेता की बात है तो हमें पता होना चाहिए, पृथ्वीराज कपूर को नामित किया गया था राज्यसभा के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 552. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? जैसा कि हम जानते हैं कि 250 राज्यसभा में हो सकती है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीरा कुमार पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. बहुत सारे इन्होंने कानून में चेंजेस करे हैं, लॉज में चेंजेस करे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटेम स्पीकर की और स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो स्पीकर को नियुक्त करे. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? सो हु इलेक्टेड दी लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा चेयरमैन? सो आंसर इज लोकसभा के सदस्य. लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं. यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा का प्रथम गठन 1954 और 1954 में हुआ था. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सीधे उपाध्यक्ष को दे सकता है. यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सीधे वह उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर जी थे. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, GV मावलंकर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 और 1-2, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 और 1-3, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अब हमें बात करनी उपाध्यक्ष के बारे में, तो पता होना चाहिए श्री अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधेयक की परिभाषा दी गई है? अब हमें पता होना चाहिए कि विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है. जैसा कि हम जानते हैं कि विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 या आर्टिकल 110 में दी गई है और 110 में दी गई है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 और 15, सर्वोच्च न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट
के जस्टिस मीन्स न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 65 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 और 16, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं? अब इनका भी रिटायरमेंट हमें पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट का समय अवधि भी पता होनी चाहिए हमें। तो इनकी जो एज होती है 62 ईयर में, और हमें याद रखना सुप्रीम कोर्ट की 65 ईयर में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऐसे ही हम रिपीटेड क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रिपीट करते रहेंगे। और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, लाइक वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेशन हम इजीली आपको कन्वे कर सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 में की गई थी। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त किया है? जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ही एक ऐसे हैं जिन्हें ये शक्ति है कि वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार उन्हें मिला है। उन्हें पावर्स है कि उसमें वृद्धि कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कितने जज रहना चाहिए और कितने नहीं रहना चाहिए, कितने वर्किंग में रहना चाहिए, कितने नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? जैसा कि हम जानते हैं कि कमलापति त्रिपाठी को राज्यपाल में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता चुना गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? अब हमें याद रखना कि लोकसभा में किसे चुना गया। अब लोकसभा में याद रखना है हमें, राम सुभग सिंह को लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता जो है घोषित किया गया या चुना गया या नामित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया है? अब हमें पता होना चाहिए कि धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, उसके बाद फाइनली जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ इंडिया से या गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है घोषित किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है, ये कोई भी विधेयक या धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय या अंतिम निर्णय लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। याद रखना है हमें, लोकसभा के अध्यक्ष। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम 14 दिन या 14 दिन तक के समय तक रोक सकती है। याद रखना है, क्योंकि अगर 14 दिन तक रोक लिया या उससे ज्यादा रोकते हैं तो वह विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। ये भी याद रखना है हमें, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ली जा सकती अगर उसका टाइम निकल जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 76 या आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के अंतर्गत करता है। ये भी याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा का प्रथम विधि अधिकारी महाअधिवक्ता होता है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आंसर मेरा। हाँ, महाअधिवक्ता ही होता है। याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट है। आंसर्स हमें गलत टिक नहीं करना है, एक बार आप चेक करें फिर उसे सॉल्व करें, वो ज्यादा अच्छा रहता है। आपको आंसर्स नहीं आता है तो आप एक बार आंसर्स को मैच करें, आंसर्स चेक करें। अगर मेरा भी आंसर गलत होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। अब हमें याद रखना है कि देश में सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। तो हमें याद रखना है कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के द्वारा देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण किया जाता है। अब बात सार्वजनिक की तो हमें पता होना चाहिए, सार्वजनिक का मतलब यहाँ पर शासन से है, या देश का शासन या देश की गवर्नमेंट क्या संरक्षण करती है, कब और किसके द्वारा की जाती है, ये भी याद रखना है कि हमें धन का संरक्षण
महालेख परीक्षक के द्वारा किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से दी जाती है? ये भी याद रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से दी जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्य के सचित्र निधि से दी जाती है। हमें याद रखना है सभी का जो है आरबीआई करता है, लेकिन सिर्फ उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं या 34 जजेस हैं। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हमें याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में टोटल जस्टिस जो हैं ये 34 इनकी संख्या है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, जो अभी वर्किंग में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है या कितने वर्ष के लिए होता है? हमें याद रखना है इसका आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है ये, इसलिए रिपीटेड करूंगी मैं फिर से कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल कुल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक किया जाता है। अब 6 वर्ष 65 वर्ष का मतलब समझ में नहीं आया। 6 वर्ष का मतलब उनका टेनर है, मतलब वो 6 वर्ष के लिए जो है किया जा सकता है, और 65 वर्ष जो है वो उनका रिटायरमेंट टाइम है या 65 ईयर में वो रिटायर हो सकते हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल हमें टेनर याद रखना है 6 ईयर्स, और उनका रिटायरमेंट टाइम याद रखना है हमें 65 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 या 30, किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें याद रखना है। जैसा कि हम जानते हैं जीवी मावलंकर के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भारत में या देश में हमारे टोटल 25 हाई कोर्ट हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, 25 हाई कोर्ट इन प्रेजेंट टाइम इन द कंट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जैसा कि हम जानते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ द कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास was founded by, तो हमें पता होना चाहिए was founded since 1862। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें कि 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 3 जगहों की, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं रिपीट करूंगी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद या आर्टिकल के अंदर किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 153 या आर्टिकल 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक ही राज्यपाल होगा या वन स्टेट और वन गवर्नर, हमें याद रखना है। ये पारित किया गया था अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 153। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है? जैसा कि हम जानते हैं कि हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द हाईकोर्ट जजेस राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति के पावर के अंतर्गत आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट एक ऐसे पावरफुल हैं कि जो राज्य न्यायालय या हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है। अब उनके अलग अलग पावर्स जो हैं ये अलग अलग जगह वर्क करते हैं। किसके? प्रेसिडेंट पावर्स। हम एक बार प्रेसिडेंट पावर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये प्रेसिडेंट पावर्स का एक बार हम एज अ समराइज या सिनॉप्सिस फॉर्म में ले लेंगे। सो टुडेस लास्ट क्वेश्चन इज 36 क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट का गठन हुआ और इसी के तहत हाई कोर्ट का
जो है हम इस्टेब्लिशमेंट मानते हैं कि आर्टिकल 214 के अंतर्गत आता है। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक अवेलेबल हो पाए। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ आवर पावर। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड विद आर्यवर्त ट्यूटर्स। थैंक यू।